पिछले संवाद में आपने कहा था, अगले संवाद में हम उस अनंत ज्योति को समझेंगे जिसे लिंग कहा गया। उस दिन से एक बात मेरे भीतर स्थिर नहीं हो पा रही। अगर वह ज्योति अनंत थी तो वो सीमित आकार में कैसे आ गई? अगर वह अनादि और अनंत थी तो फिर हम उसे पत्थर के रूप में क्यों देखते हैं? महादेव, लिंग क्या है? तुम उसे पत्थर के रूप में देखते हो, पर वो पत्थर नहीं है। तुम उसे आकार के रूप में देखते हो, पर वो आकार नहीं है। लिंग का अर्थ है चिन्ह, संकेत। पर संकेत किसका? उसका जिसे सीधे देखना संभव नहीं। तो क्या यह निराकार का प्रतीक है? निराकार का स्मरण। प्रतीक सीमित होता है, स्मरण अनंत की ओर ले जाता है। तुम्हारा मन हर चीज को पकड़ना चाहता है, नाम देना चाहता है, रूप देना चाहता है, पर कुछ चीजें पकड़ने के लिए नहीं होती, अनुभव करने के लिए होती हैं। लिंग अनुभव की दिशा है। लेकिन उसका आकार ऐसा क्यों है? वह मनुष्य जैसा क्यों नहीं? यदि मैं मनुष्य जैसा होता तो तुम मुझे मनुष्य बना देते। यदि मेरे हाथ होते तो तुम सोचते मैं इन्हीं हाथों से कार्य करता हूं। यदि मेरे नेत्र होते तो तुम समझते मैं इन्हीं नेत्रों से देखता हूं। पर चेतना हाथों से नहीं चलती, नेत्रों से नहीं देखती, वो सर्वत्र है। इसलिए लिंग में हाथ नहीं, नेत्र नहीं, भाव नहीं, वो केवल उठता हुआ है, ऊर्ध्व। ऊर्ध्व? यही बात मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करती है। क्यों ऊपर? क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति नीचे की ओर है, सुख की ओर, अधिकार की ओर, तुलना की ओर, अहंकार की ओर। लिंग स्मरण है। तुम केवल प्रवृत्ति नहीं हो, तुम चेतना हो। चेतना का स्वभाव है ऊपर उठना। तो क्या लिंग आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है? केवल आध्यात्मिक नहीं, मानवीय। जब तुम क्रोध के क्षण में स्वयं को रोकते हो, वो ऊर्ध्व है। जब तुम अपमान में भी संयम रखते हो, वो ऊर्ध्व है। जब तुम जीत सकते हो पर विनम्र रहना चुनते हो, वो ऊर्ध्व है। लिंग तुम्हें याद दिलाता है तुम प्रतिक्रिया नहीं हो, तुम साक्षी हो। एक बात और, लिंग अकेला नहीं होता, उसका आधार होता है। क्यों? क्योंकि चेतना अकेली प्रकट नहीं होती, उसे आधार चाहिए। जैसे बीज को मिट्टी चाहिए, जैसे अग्नि को ईंधन चाहिए। लिंग चेतना है, आधार शक्ति है। जब चेतना और शक्ति मिलते हैं तभी सृष्टि चलती है। तो ये शिव और शक्ति का मिलन है? ये संतुलन है, और जब संतुलन टूटता है तो सृष्टि डगमगाती है। तुम्हारे भीतर भी यही होता है। जब तुम्हारी इच्छा तुम्हारे विवेक से अलग हो जाए, जब तुम्हारी भावना तुम्हारे निर्णय पर हावी हो जाए, जब तुम्हारा अहंकार तुम्हारे सत्य से बड़ा हो जाए, तो भीतर संतुलन टूट जाता है। तो क्या लिंग केवल सृष्टि का नहीं, जीवन का भी सूत्र है? हाँ, पर लोग इसे केवल बाहरी रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि मन सीमित है। जो केवल शरीर को जानता है वो हर प्रतीक को शरीर से जोड़ेगा। जो ऊर्जा को समझता है वो प्रतीक में ऊर्जा देखेगा। जो चेतना को पहचानता है वो उसी प्रतीक में ब्रह्मांड देखेगा। अश्लीलता प्रतीक में नहीं, दृष्टि में है। जब लोग जल चढ़ाते हैं, क्या वास्तव में कुछ बदलता है? यदि भीतर क्रोध जल रहा हो और तुम बाहर जल चढ़ाओ तो क्या बदलेगा? जल शीतलता है, तुम्हारे भीतर की अग्नि को शांत करने का स्मरण। दूध पवित्रता है, विचारों की शुद्धि का स्मरण। बेलपत्र 3 गुणों की याद दिलाता है। सत्व स्पष्टता, रज गति, तम जड़ता। तुम इन तीनों से बने हो। जब ये संतुलित हो तभी भीतर स्थिरता आती है।
तो पूजान के लिए नहीं। भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं को संतुलित करने की आवश्यकता है। ध्यान में लिंग का क्या महत्व है? मन भटकता है, उसे केंद्र चाहिए। लिंग केंद्र है। धीरे धीरे तुम बाहरी केंद्र से भीतरी केंद्र की ओर जाते हो और एक दिन प्रतीक भी विलीन हो जाता है, केवल स्थिरता बचती है। तो क्या अंततः लिंग भी छोड़ना पड़ता है? नदी पार करने के लिए नाव चाहिए। किनारे पहुंचकर नाव सिर पे नहीं ढोई जाती। अगर कोई मंदिर ना जाए तो क्या वो लिंग को अनुभव कर सकता है? जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हो, वो लिंग है। जब तुम हार स्वीकार करते हो, वो लिंग है। जब तुम स्वयं को अपनी पहचान से अलग देख पाते हो, वो लिंग है। जब तुम ये समझते हो कि तुम अपने विचार नहीं हो, वो लिंग है। लिंग पत्थर नहीं, स्थिरता है। आज समझ आया, हम प्रतीक देखते हैं पर संकेत नहीं। हम आकृति पूजते हैं पर दिशा भूल जाते हैं। और जब दिशा समझ आ जाए तो अगला प्रश्न उठता है। कौन सा प्रश्न? जब चेतना और शक्ति का संतुलन टूटता है तो क्या होता है? जब प्रेम का अपमान होता है तो क्या होता है? जब अहंकार स्वयं को श्रेष्ठ मानकर यज्ञ करता है तो क्या होता है? क्या आप सती की बात कर रहे हैं? हाँ, जहां प्रेम अग्नि में समाया, जहां अपमान ने ब्रह्मांड को हिला दिया, जहां संतुलन टूटने से एक युग बदल गया। अगले संवाद में सती, दक्ष और वो यज्ञ जिसने केवल एक परिवार नहीं, एक संपूर्ण चेतना को बदल दिया। ये यात्रा अभी शुरू हुई है। हर हर महादेव।